जापान में चाय बनाना, तलवार चलाना ऐसी कलाओं का ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत समय पहले जापान में एक महान चाय मास्टर रहता था। वो एक बुजुर्ग, छोटा और कमज़ोर आदमी था। उसे पूरे देश में अपने सुंदर टी सेरेमनी यानी चाय समारोह के लिए जाना जाता था। उसका काम इतना अच्छा था कि एक दिन राजा ने उसके बारे में सुना और उसे इस टी सेरेमनी के लिए महल में बुलाया। उसके टी सेरेमनी से सम्राट इतना प्रभावित हुआ कि उसने चाय मास्टर को सम्मान के साथ 2 समुराई तलवारें भेंट की। चाय मास्टर ने तलवारें स्वीकार कर ली। वो सम्राट के सामने झुका, अपनी पीठ पर तलवारें रखी। उसने अपना सामान उठाया और अपने घर की यात्रा शुरू की। 2 दिन बाद चाय मास्टर एक छोटे से देश के गांव से गुजर रहा था। एक समुराई योद्धा उस क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। वो एक महान शक्तिशाली समुराई था। इस चाय मास्टर को देखने के बाद पहले तो समुराई को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में सवाल उठा, क्या वे समुराई तलवारें हैं? एक छोटा सा पागल आदमी उनके साथ क्या कर रहा है? समुराई छोटे आदमी से भिड़ गया। मुझे बता, तेरा ओहदा क्या है? क्या तू समुराई को मजाक समझता है? मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आदमी ने जवाब दिया, मैं एक चाय मास्टर हूं। समुराई योद्धा को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि एक चाय बनाने वाला समुराई तलवार लेकर घूम रहा है। समुराई ने चाय मास्टर को अगले दिन द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती दी। हम सुबह इस जगह पर मिलेंगे, फिर मैं तुझे ठीक करूंगा। चाय मास्टर घबरा गया। उसे क्या करना चाहिए? एक प्रशिक्षित समुराई से जूझने की संभावना से डरा हुआ चाय मास्टर राजा के पास लौट आया। उसने राजा को द्वंद्व के बारे में बताया और राजा से कहा कि उसे समुराई के सम्मान के साथ कैसे मरना है ये सिखाओ। तो राजा ने कहा, मैं ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अंतिम बार एक चाय समारोह करो। बेशक, चाय मास्टर राजा के अनुरोध पर सहमत हुआ। उसने एक सच्चे गुरु की आंतरिक शांति और विनम्रता के साथ टी सेरेमनी का प्रदर्शन किया। जब चाय की रस्म पूरी हो गई तो मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, आपके पास ये है। आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टी सेरेमनी करते हो तो आपकी जैसी मनस्थिति होती है, बस ऐसे ही मनस्थिति में रहे और अपनी चायदानी जैसे पकड़ते हैं वैसे ही अपनी तलवार को पकड़े। चाय मास्टर ये समझ नहीं सका कि उसका टी सेरेमनी उसको युद्ध के लिए कैसे तैयार करेगा, लेकिन उसने राजा की बातों को दिल से लिया और अपने आप को द्वंद्व के लिए तैयार किया। सुबह जब चाय मास्टर अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला तो उसने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया जैसे राजा ने निर्देश दिया था। समुराई को उम्मीद थी कि चाय मास्टर घबरा जाएगा, लेकिन इसके बजाय चाय मास्टर की आंखें एक शांत आत्मविश्वास से भरी हुई थी जो प्रतिद्वंद्वी को शांत कर रही थी। समुराई ने देखा कि ये एक अलग आदमी था। वो कल वाला आदमी नहीं था जो घबराया हुआ था। समुराई चाय मास्टर के सामने सम्मानपूर्वक झुका। उसने माफ़ी मांगी और अपनी तलवार उठाए बिना युद्ध से पीछे हट गया। चाय मास्टर को समुराई योद्धा पर आंतरिक शक्ति से जीतने वाले प्रतीक के रूप में सदियों से जाना जाता है। चाय मास्टर ने एक प्रशिक्षित योद्धा के ऊपर जीत हासिल की केवल अपनी शांति और आंतरिक शक्ति के द्वारा, जो उसने चाय के समृद्ध समारोह के माध्यम से खोजी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।